गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, आप लोग सॉल्व करते रहिए। देखिए, जो भी पढ़ाई होती है, पढ़ाई एक दिन में नहीं होती है। आपको हमेशा क्वेश्चंस को लगाना पड़ता है। क्वेश्चन क्या, हर सब्जेक्ट में आपको मेहनत करनी पड़ती है हर दिन के हिसाब से। पेरीमीटर दिया है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर एंड लेंथ जो है वो क्या है, आपकी लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन है, मतलब 4 मीटर, ये प्लस है आपकी WIDTH विड्थ की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए विड्थ क्या है, लेट द विड्थ बी x मीटर। हम मान लेते हैं कि जो उसकी विड्थ है वो क्या है, x मीटर दी गई है। देन लेंथ क्या हो जाएगी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेंथ इज 4 + x मीटर। ठीक है ना। मोर देन का मतलब क्या होता है, उतना ज्यादा है उससे। ज्यादा जब बोलेगा तो आप सम करेंगे। अगर मान लीजिए कहता 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स का क्या मतलब है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, उतना गुना करना है। ठीक है ना। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है आपका रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स L + B। ठीक है, 2 टाइम्स L + B। और ये गिवन है आपको 36 मीटर दिया हुआ है। 2 × L की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 4 + x मीटर + x। x क्या है, विड्थ है आपका। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 4 + 2x, x + x कितना हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। 36 एंड 4 × 2 = 8x, 8 + 2 × 2 = 4x। ठीक है, तो यहाँ से ये 36 + 8 को आप इधर लिखेंगे, कांस्टेंट है वैल्यू, वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ लिखे। 36 - 8 = 4x। ठीक है, और लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 - 8, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2, 28। ठीक है, 28 और इधर आपका 4x। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा शॉर्ट करके। तो 20, अब 4x में जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 किधर आएगा, इसके नीचे आएगा, क्योंकि इंटू के रूप में है, तो इधर क्या रहेगा, डिवाइड। तो ये 28/4 और = x। तो ध्यान देंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4 × 7 = 27 मीटर। तो x कितना मिला, 7। तो लेंथ कितनी इसकी हो जाएगी, लेंथ इज 7 + 4 दैट इज 11 मीटर। ठीक है, ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन। इस तरीके से आपका जो है ये रेक्टेंगुलर जो गार्डन था उसका आपका लेंथ एंड विड्थ दोनों आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये था क्वेश्चन का सलूशन, और अभी इसको लगाइए, क्वेश्चन को लगाइए। मैंने सारे डाटा इसमें दे दिए थे, आप करिएगा। तो ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए 2 इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया है, दिया है आपका y = 0 एंड y = -7। पूछ रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सही बात है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और ये जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में है, बट यहाँ पे सिंगल ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इस पेयर ऑफ इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे। ध्यान से देखिए, इसका अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो y = 0 है आपका, वो कहाँ पे लाई करेगा, ये है आपका, अगर मान लीजिए क्वाड्रेंट है तो इस क्वाड्रेंट में इसको क्या कहते हैं, x एक्सिस, और ये क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस जो होता है वर्टिकल लाइन होती है, x एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। y = 0 बिल्कुल कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। दैट इज जो y = 0 लाइन है, ठीक है ना, वो कहाँ, वो बिल्कुल क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही जो लाइन है, यही क्या है आपकी, y = 0 है। y = 0 क्या मतलब हुआ कि y यहाँ जब हम इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 0 है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम उस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x, 0 मिलेगा, और x, 0 बिल्कुल कहाँ लाई करेगा, इस पे लाई करेगा।
एक्स एक्सिस पे, तो लाइन बिल्कुल क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और y इक्वल टू जो -7 होगा, तो आप -7 अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पे है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है ना। तो -7 यहाँ पे लाई करेगा, और आप देखेंगे ये जो लाइन जाएगी -7 से होती हुई बिल्कुल ऐसे जाएगी, ठीक है ना। माइनस y इक्वल टू -7 क्या मतलब हुआ कि लाइन क्या होगी, ये भी एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी, ठीक है ना। y इक्वल टू के भी क्या होता है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। और आप देख रहे हैं जब दोनों ही लाइन क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट्स वाई कि इसके जो सोल्यूशन होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब तक लाइनें कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब तक कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक सोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, सोल्यूशन उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिनसे क्या होती हैं, वो लाइनें बनती हैं, ठीक है। इसीलिए आप समझिए कि जब कहीं पे लाइन, कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो दोनों के लिए कॉमन होगा, तो सोल्यूशन कहाँ पे होगा। इस तरीके से आपको दिमाग में आना चाहिए सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, तब आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पाएंगे, लगा पाएंगे। याद रखिए y इज इक्वल टू के, ये बिल्कुल क्या होती है, y इज इक्वल टू के का मतलब कोई कांस्टेंट, और ये क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइन होती है y इज इक्वल टू के, ठीक है। आप देखिए ये y इज इक्वल टू के, देखिए आप ये जो लाइन है y इज इक्वल टू, ये 7 से तो होती हुई जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों पैरेलल हैं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। आपको k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट इज उनका कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में पेयर ऑफ इक्वेशन आप देखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, और ये -4 दिया, तो मैं इसको +4 लिख के जो है इधर लेके चलाता हूं। और एक जो दिया है आपका 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 दिया है। एंड कह रहा है ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, इनका जो सॉल्यूशन, इसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और ये कंडीशन तब आती है जब पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। देखिए और कंडीशन क्या होती है, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। और कोफिशिएंट जब क्या होता है a1/a2, ये क्या है a1/a2, ये इसका कोफिशिएंट है। यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1/a2 ये इज इक्वल टू होता है b1/b2, और ये होता है c1/c2 के। जब ये तीनों ही आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इक्वल नहीं सॉरी, दैट इज इक्वल नहीं आप कहेंगे, इसमें जो है ये नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, c1/c2 नॉट इक्वल, ठीक है। a1/a2 एंड b1/b2 तो इक्वल होते हैं, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए निकालेंगे 1/2, a1 क्या है यहाँ पे 1 है, और by2, और b1/b2 में देखेंगे तो y क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ y पे क्या है 1 है, एंड यहाँ पे k है, ठीक है ना। और इसी रिलेशन से हम लोग जो है k की वैल्यू मिलेगी, देखिए k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्या मिलेगा, k की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है ना। आपको 2 मिलेगा, k की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक। इस तरीके से देखा आपने कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ होगा और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए, किस कंडीशन में क्या जो होता है, क्या रिलेशन होता है, कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, कब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, कब जो है उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, और कब केवल एक ही सोल्यूशन होगा। ये सब आपको ठीक से
समझ में आना चाहिए। और आप बार बार पढ़िए उसको, रिवाइज, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आप पढ़िए, रिवाइज करिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू।